प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 10th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में 10th लेसन हम कर रहे हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है। इसमें हम देख रहे थे कुछ प्रमुख शब्द, जैसे कि वक्रता केंद्र क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है। आइए अब हम एक नया शब्द समझते हैं। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, याद कर रही है आप थोड़ा सा। जब छोटी क्लास में थे आपको, तो हमने बताया था कि अवतल दर्पण को ना इस प्रकार से रखो कि कागज़ के नीचे कागज़ रखा हो, उसके अवतल उत्तल दर्पण को आप इस प्रकार से पकड़ें कि एक छोटी सी टिकारी बन जाए, ठीक है ना, सूर्य का प्रतिबिंब बन जाए, एक छोटा सा प्रकाश बिंदु बन जाए। वह प्रकाश बिंदु जो है वह सूर्य का प्रतिबिंब है। अब देखिए, यह जो प्रतिबिंब बना है सूर्य का, वो क्या है, वह कैसे बना है, किसने बनाया है? वो सूर्य का प्रतिबिंब बनाया है हमारे दर्पण ने, ठीक है ना। जहाँ पर तीक्ष्ण तीखा पैना प्रतिबिंब बनता है ना, वो बिंदु उस दर्पण की फोकस दूरी कहलाता है। फोकस, देखो फोकस शब्द हम क्या करते हैं, अपना ध्यान फोकस करो। फोकस का मतलब इकट्ठा करना, अपने ध्यान को एक जगह एकत्र करो। इसका मतलब क्या है, दर्पण ने अपने ऊपर गिरने वाली सूर्य की प्रकाश किरणों को उस स्थान पर फोकस कर दिया, तो उसी स्थान को हमने क्या बोल दिया, फोकस दूरी, ठीक है ना। तो फोकस दूरी को हम दिखाते हैं एफ से। स्पेलिंग इंग्लिश में भी होती है FOCUS, फोकस बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये फोकस बिंदु जो है ना, हम क्या बोलेंगे इसको, फोकस बिंदु क्या होता है, वह बिंदु वो ना अलग अलग होता है। जैसे कि अवतल दर्पण के लिए अलग शब्द आएगा और उत्तल दर्पण के लिए अलग आएगा। जैसे कि मान लीजिए, वह बिंदु जहाँ पर कोई दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। देखो, ये आपको देखिए, यह अवतल दर्पण, ठीक है। यहाँ पर कोई वस्तु A और B है, AB, इस वस्तु से प्रकाश किरणें आ रही हैं, ठीक है। तीर के निशान दिखा रखे हैं, ये दो ऊपर आ रही हैं, दो नीचे आ रही हैं। टकरा के एक स्थान पर आकर एकत्र होगी, सारी सारी चार दिख रही है ना, वो बिंदु क्या है, F है। उसको हम कहते हैं फोकस बिंदु। क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु, ठीक है ना। तो ये जो F है, हम क्या कहेंगे, जब दर्पण पर प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, किसी दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, वह बिंदु अवतल दर्पण का क्या कहलाएगा, फोकस बिंदु कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए, उत्तल दर्पण के बारे में क्या है। उत्तल दर्पण के बारे में क्या है, ये प्रकाश किरणें जब आती हैं तो टकरा के फैल जाती हैं, जबकि ये एक से इकट्ठी होती हैं तो फैल जाती हैं, ये कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन ऐसा लगता है कि ये पहले किसी एक बिंदु पर मिली हुई थी, और वो बिंदु क्या है, F है। देखो ये रहा। तो यानी कि ये क्या कहलाएगा, ये फोकस बिंदु कहलाएगा। इसके बारे में क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण का वह बिंदु जहाँ पर परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। देखो, जो डॉटेड लाइन होती है ना, वो होती हैं इमेजनरी लाइंस। इमेजनरी यानी कि काल्पनिक, आभासी, हम उनको वैसे ही खींचते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। लेकिन जो डार्क लाइनें होती ना, वो परमानेंट लाइन्स होती हैं, ठीक है। आपको मैं बात क्लियर कर दूँ, आपको एक बिंदु P दिख रहा है, देखो PFC दिख रहा है, PFC। P और C की जितनी भी दूरी है ना, उसके मध्य में होता है F, यानी कि P और C के बीच की दूरी को हम R बोलते हैं, ठीक है ना। और P और F के बीच की दूरी को हम स्मॉल r से दिखाते हैं, फोकस दूरी, ठीक है। तो ये फोकस जो होती है, फोकस दूरी होती है, वो R की आधी होती है, ठीक है ना। यानी कि F = R/2। ये आगे भी आएगा। मुख्य फोकस मैंने आपको समझा दिया है। हम आगे बढ़ते हैं। इसे अक्षर F द्वारा निरूपित करते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांश गोलीय ही होता है। इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। चित्र 10.2 में दूरी MN द्वारक को निरूपित करती है। अपने विवेचन में हम केवल उन्हीं गोलीय दर्पणों पर विचार करेंगे जिनका द्वारक इनकी वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा है। देखिए, अपने विवेचन में हम केवल उन्हीं गोलीय दर्पणों पर विचार करेंगे जिनका द्वारक वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा होता है, ठीक है। क्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या R और फोकस दूरी F के बीच कोई संबंध है? छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से 2 गुनी होती है, यानी कि R = 2F और F = R/2। एक ही बात है ना। यह दर्शाता है कि गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस
उसके ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होता है। किसी गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस उसके ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होता है। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? आप समतल दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आप उनके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की प्रकृति, स्थिति और अपेक्षित साइज के बारे में भी जानते हैं। याद है ना, समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? हम खड़े हैं शीशे के सामने, तो शीशा और मिरर क्या है? समतल दर्पण है। तो कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? हमारे साइज का बनाएगा, सीधा बनाएगा, आभासी बनाएगा। जितनी दूरी पर हम दर्पण से खड़े हैं, समतल दर्पण से खड़े हैं, उतनी ही दूरी पर हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है ना। पार्श्व परावर्तन होगा। हम अपना बायां हाथ उठाएंगे तो लगेगा कि हमारा प्रतिबिंब दायां हाथ उठा रहा है। हम दायां हाथ उठाएंगे तो लगेगा प्रतिबिंब जो है बायां हाथ उठा रहा है। गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं? किसी अवतल द्वारा दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंबों की स्थिति का निर्धारण हम किस प्रकार कर सकते हैं? ये प्रतिबिंब कैसे होते हैं? छोटे, बड़े, वास्तविक, आभासी। अच्छा, एक शब्द आ गया यहाँ पर, मैं आपको समझाती हूँ। प्रतिबिंब वास्तविक है अथवा आभासी है। वास्तविक क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब वे प्रतिबिंब होते हैं बेटा जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे पर प्राप्त करने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपने कभी सिनेमा हॉल में, सिनेमा हॉल को छोड़ो, आपने कभी अपने स्कूल में स्मार्ट क्लास देखी हो, तो स्मार्ट क्लास में क्या करते हैं, एक ना प्रोजेक्ट लटका होता है, उससे प्रकाश निकलता है और वो सफ़ेद बोर्ड पे गिरता है। कंप्यूटर लैब में है, अगर आपको याद हो तो वहाँ पर जो प्रतिबिंब है वो पर्दे पर बनता है। पर्दा कौन है? पर्दा है सफ़ेद बोर्ड, ठीक है ना। और जो पर्दे पर नहीं बन सकता वो होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी जैसे कि हमारा फोटो बनता है ना इसमें मिरर में, वो क्या है? आभासी प्रतिबिंब है। क्या ये आवर्धित हैं? आवर्धित क्या होते हैं? साइज में बड़े होना। छोटे हैं ये समान साइज के हैं। हम एक क्रियाकलाप द्वारा इसका अन्वेषण करेंगे। अब एक क्रियाकलाप में देखो क्या करता है। एक मोमबत्ती रखता है, ठीक है ना, ऐसे PFC लेगा, एक वो लेगा, दर्पण लेगा और आपको एक मोमबत्ती के सामने बिठा देगा और पीछे एक पर्दा लगा देगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार सेटिंग करेगा ये, और ये देखिएगा कि आपका जो फोटो बनेगा उसके ऊपर, या आपका मित्र है या कुछ और सामान रखा आपने, उसका फोटो बनेगा पर्दे के ऊपर। तो कैसा बना? छोटा बड़ा बना। तो उसके लिए बेटा मैं आपको बताती हूँ, ये कुछ हम करेंगे, मैं बोर्ड पर करवाऊंगा आपको। ये बेटा ये प्रतिबिंब दिखा रखे हैं इसमें कैसे बनते हैं। उससे पहले कुछ बातें हमने नोट करनी है, ये बातें हमें पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ नहीं है वो बातें, कुछ ये रही, ये कुछ विशेष बातें हैं, इनका ध्यान रखें, ठीक है। गोलीय दर्पण किरण आरेखों का, किरणों का प्रयोग करके, ठीक है ना, किरण आरेखों का प्रयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों के बनने का अध्ययन हम आरेख खींचकर भी कर सकते हैं। गोलीय दर्पण के सामने रखे एक छोटे साइज के विस्तारित बिंब पर विचार कीजिए। इस बिंब का प्रत्येक भाग एक छोटे बिंदु की तरह काम करता है। इन बिंदुओं में प्रत्येक से अनंत किरणें निकलती हैं। बिंब के प्रतिबिंब का स्थान निर्धारण करने के लिए किरण आरेख बनाते समय किसी बिंदु से निकलने वाली किरणों की विशाल संख्या में से सुविधा अनुसार कुछ को चुना जाता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु रखी है हमने AB, ठीक है ना। अब उसमें से बहुत सारी प्रकाश किरणें निकलेंगी, लेकिन सबको नहीं लेंगे ना, क्योंकि ज़्यादा प्रकाश किरणें लेंगे तो हमें बहुत उलझन हो जाएगी। तो हम इनमें से कुछ को ही लिखा ना इसने, सुविधा अनुसार दो देखिए निकलने वाली किरणों की विशाल संख्या में से सुविधा अनुसार कुछ को चुना जाता है, ठीक है। तथापि किरण आरेख की स्पष्टता के लिए दो किरणों पर विचार करना अधिक सुविधाजनक, यानी कि दो ही लेंगे। ये किरणें ऐसी हों जो समतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात उनकी दिशाओं को जानना आसान हो, ठीक है ना। हम ऐसी किरणें लेंगे कि परावर्तन के पश्चात वो कहाँ जा रही हैं। कम से कम दो परावर्तित किरणों के परिच्छेदन से, प्रतिच्छेदन क्या होता है? जहाँ पर दो किरणें आपस में मिलती हैं, काटती हैं, किसी बिंदु बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण के लिए निम्न में से किन्हीं भी दो किरणों पर विचार किया जा सकता है।
देखो जैसे मान लीजिए प्रकाश किरण हो सकता है कि देखो मुख्य फोकस के समांतर आ रही हो, ठीक है ना। देखो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण पर परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी, एफ से गुजरेगी, तथा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसारित होती प्रतीत होगी। देखो अगर ये अवतल दर्पण है तो देखो समांतर प्रकाश किरण आ रही थी और एफ से गुजरी, ठीक है। अगर ये उत्तल दर्पण है तो समांतर प्रकाश किरण आ रही थी और ऐसे निकलेगी जैसे कि एफ से को छूकर आई हो, ठीक है। आगे देखो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से, अगर फोकस देखो समांतर आई तो फोकस से गुजरेगी, और अगर फोकस से आई तो समांतर गुजरेगी। देखो फोकस से आई समांतर गुजरेगी। देखो ये तीर का निशान दिखा रखा ना, इसके हिसाब से चलो। तीर का निशान कहाँ जा रहा है, दर्पण की ओर जा रहा है, टकराई एफ से गुजरी और कहाँ निकल गई, समांतर निकल गई, ठीक है। इसी प्रकार इसमें होगा कि जो ऐसा लगता है ना जो फोकस पर गिर रही है वो परावर्तन के पश्चात ऐसे निकलेगी जैसे कि वो समांतर आ रही है, ठीक है। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली, अगर वक्रता केंद्र से गुजरती है देखिए तो वह बिना किसी भी परिवर्तन के सीधे निकल जाएगी, जहाँ से आई है वहीं से निकल जाएगी। देखो उसी दिशा में तीर का निशान है आने का, उसी दिशा में जाने का निशान है, और सेम इसमें भी ऐसे ही है। देखो जिस जिस बिंदु पर आई थी उसी बिंदु से लौट गई, ठीक है ना। सी का अगर बात करें तो आगे देखिए अगला है अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण के बिंदु P अगर पोल पर गिरती है, ध्रुव पर गिरती है कि और मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है, यानी कि जिस टेढ़ी दिशा में से आती है उसी तिरछी दिशा में उसी दिशा में वह चली जाती है, विपरीत उसके विपरीत, ठीक है। आपतित और परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाते हुए परावर्तन के नियमों का पालन करती हैं, ठीक है। याद रखिए कि उपरोक्त सभी स्थितियों में परावर्तन के नियमों का पालन होता है। आपतन बिंदु पर आपतित किरण इस प्रकार गिरती है कि परावर्तन कोण का मान सदैव आपतन कोण के बराबर हो। अवतल दर्पण यानी कि हम जब ये लाइनें खींचेंगे ना तो हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि जैसे कि प्रकाश किरण आई है आपतन कोण बना गई तो निकलेगी ना वो, तो जो परावर्तन कोण होगा ना वो आपतन कोण के बराबर करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली किरण को तो बहुत निकट लिख दें, बहुत पास खींच दें और जाने वाली किरण को काफ़ी दूर कर दें, ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना अभी कैसे बनते हैं ये हम कल सीखेंगे, अगले लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है बेटा। आज के लेक्चर में इतना ही, इसी के साथ थैंक यू। आपने यहाँ तक पढ़ कर आना है, ठीक है, ओके।